ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ का ट्रिक समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम 10 ट्रिक समझने वाले हैं। इसके पहले जो है मैथ ट्रिक का पहला वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसे भी जाकर आप देख लीजिए। और ये मैथ ट्रिक का दूसरा वीडियो है, इसमें भी हम 10 ट्रिक सीखने वाले हैं। 10 ट्रिक को समझने के लिए हमने 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है, जिससे जो है मैं एक जो है ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया है उस ट्रिक पर, ताकि आप भी उसे जो है ट्रिक द्वारा बनाएं और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, ताकि प्रैक्टिस हो सके और आप उस ट्रिक को जो है अपने दिमाग में बिठा सकें। और ऐसे ऐसे ट्रिक इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जिससे आप 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को तो आप देखते ही आंसर उसका बता सकते हैं, ऐसे ट्रिक हैं। तो ऐसे ही क्लास 10 के मैथ ट्रिक के वीडियो आते रहेंगे, जिसमें 10-10 ट्रिक रहेगा, जो आपको परीक्षा में आपकी खूब मदद करेगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखते देखते जो है इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे देंगे वो इसमें समझेंगे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो Q का मान होगा। जब भी शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम वाला बात आएगा, तो इसका जवाब जो है कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ Q है, हमें Q का ही मान निकालना है। तो Q बराबर किसका मान हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में लगा होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होता है, 1। और यहाँ देखना होगा Q के आगे कौन सा चिन्ह है, तो Q के आगे माइनस चिन्ह है, तो इसके आगे माइनस चिन्ह लगा दीजिए। यही आपका जवाब हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन जो है देखते देखते हम इसका आंसर दे सकेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी बहुपद दिया हो, है ना, एक बार मैं लिख के समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। और इसमें दिया है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और हमें क्यू का ही मान निकालना है। तो क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में लगा हो। तो यहाँ कोई संख्या होगा तो वो होता, लेकिन संख्या नहीं है तो एक होता है, तो यहाँ एक हो जाएगा। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना होगा कि क्यू के आगे जिसका मान निकाल रहे हैं उसके आगे चिन्ह देखना होगा कौन सा होगा। अगर प्लस होगा तो कोई चिन्ह नहीं देंगे, तो प्लस में ही हो जाएगा। माइनस है तो हमें माइनस देना पड़ेगा। यही जवाब हो जाएगा -1। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। इस ट्रिक को उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और इसी ट्रिक पर आधारित जो है इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने बनाया है, उसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। आप वीडियो को रोक के और जो है इसका जवाब, वीडियो को रोक के क्या 2 से 3 सेकेंड आपको लगेंगे, तुरंत आप जवाब कर दीजिएगा। 2 नंबर का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास जरूर करें। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में एक ट्रिक हम समझने वाले हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ टिप्स है, जिस टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। और ये भी बिल्कुल क्वेश्चन को देखते देखते जवाब दे पाइएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। मतलब x बराबर -5 दिया हुआ है, तो इसका आलेख कैसा होगा। तो देखिए यहाँ हमें समझना होगा, जब भी x का मान दिया हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ध्यान रखिएगा। x का मान प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, उससे मतलब नहीं है। अगर x का मान दिया है तो उसका आलेख जो होगा वो किसके समानांतर होगा, y अक्ष के समानांतर होगा। अगर यहाँ y का मान दिया होता तो उसका आलेख जो है x अक्ष के समानांतर होगा। यहाँ टिप्स में मैंने लिखा है कि x का मान दिया हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो दशमलव में हो, उससे मतलब नहीं है। x का मान अगर दिया है तो उसका आलेख जो है किस अक्ष के समानांतर होगा, तो y अक्ष के। x का मान दिया हो तो y अक्ष के समानांतर, और y का मान दिया हो तो वो जो है किसके, x अक्ष के समानांतर होगा। तो इसमें जो है x का मान दिया है तो ये जो है y अक्ष के समानांतर होगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी से आप जो है क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए रखा है, इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए हम अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, ध्यान नहीं रखिएगा और बार बार क्वेश्चन को नहीं देखिएगा। और एग्जाम हॉल में अगर जाकर बैठते हैं तब सोचिएगा कि मैं जो पढ़ा हूँ वो जो है
उसका जवाब जो है मैं 100% दे सकूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको क्वेश्चन को जो है बार बार देखना होगा, समझना होगा, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बिंदु दिया हुआ है 6, का x नियामक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोष्ठ के अंदर जो मान दिया रहता है, कमा के पहले x का मान होता है और कमा के बाद y का मान होता है। तो x का मान x नियामक कहलाता है और y का मान जो है y नियामक कहलाता है। तो x नियामक का मान कितना होगा, तो स्पष्ट है कि x नियामक का मान कितना होगा, 6 होगा, जो कमा के पहले है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। इसी टिप्स का उपयोग करके जो है आप अगले 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन सभी बातों का आप अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो आप 100% जो है नंबर नहीं ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से आपको 50 तो छोड़ना है और बाकी 50 को बनाना है, और वो भी कम समय में बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव आप कम समय में बना लेते हैं तो मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी दीर्घोत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको बनाना होगा, तो वहाँ आपको समय बचेगा, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। नहीं तो आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं समय बचाना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप 100 नंबर में 100 नंबर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर सूत्र पे आधारित होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, साइन जो है किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। कॉस जो है किस में बदलता है, साइन में। टेन जो है किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। कॉट जो है टेन में बदलता है। सेक जो है कोसिक में बदलता है और कोसिक जो है सेक में बदलता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है। जब भी 90 माइनस थीटा है तो ध्यान रखिएगा साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी जवाब होगा, है ना। तो इसी टिप्स का आप उपयोग करके, या फिर सूत्र कहें, इसका उपयोग करके जो है क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ध्यान रखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि 8 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं ये कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब जो है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा टैन 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 होना चाहिए, या फिर कॉट 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 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो टैन होना चाहिए या तो कॉट होना चाहिए। इसके अलावा होगा तो उसका जो मान इस तरह से नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें टैन 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 है, कॉट 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 भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको कोण मिलाना है, यहाँ 10 डिग्री है और यहाँ 80 डिग्री है। ये दोनों मिलके कितना हो गया, 90। और यहाँ देखिए 75 डिग्री है और यहाँ पर यहाँ 15 डिग्री है और यहाँ पर 75 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90। तो इसमें जितने भी एंगल दिए गए थे उनका जोड़ा हम लगा लिए 90-90 का। जैसे 10 और 80 मिलकर 90 हुआ, और 75 और ये 15 और 75 मिलकर क्या हुआ, 90 हुआ। जब ऐसा हो और वो टैन में हो या फिर कॉट में हो तो उसका मान सीधे सीधे कितना होता है, 1। ध्यान रखिएगा, तो 1 आपको मार देना है, टिक लगा देना है। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके आपको जो है 10 नंबर क्वेश्चन को जो है बनाना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को बनाना क्या है, आप तो देखते देखते जवाब दे देंगे, आपको मिला लेना है जो बातें हमने कहा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। अगले ट्रिक को समझते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है। हमने जितना भी क्वेश्चन लिया है वो परीक्षा में बार बार आया है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए टैन है, एक कॉट है ना। ऊपर एक टैन है और दूसरा क्या है, कॉट है। या फिर कॉट ऊपर भी हो सकता है और टैन नीचे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, कौन कौन होना चाहिए देख लीजिए, एक टैन और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉट। या फिर एक साइन और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉस। या फिर एक सेक और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉसेक। मतलब ये हो साथ में या फिर ये हो साथ में या फिर ये हो साथ में, तभी ये लागू होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ 10 कॉट है, तो यानी ये है तो लागू होगा। अब देखिए कोण को जोड़िए, 49 डिग्री और 41 डिग्री, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इसका मान सीधे सीधे क्या होगा, 1 होगा। इसका मान सीधे सीधे क्या होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी एक टेन में हो और दूसरा किस में हो, कॉट में, तो इसका मान सीधे सीधे क्या होगा, 1। यहाँ पे बाटा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाटा है। ठीक है, और साइन कॉस भी होता अगर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ साइन है, साइन 20 डिग्री है और यहाँ कॉस दे देता,
कॉस कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो ये भी देखिए साइन कॉस है, यानी ये वाला होता साइन कॉस भी होता, और ये 20 और 70 मिल के कितना होता है 90। तो इसका भी मान कितना होता है 1। तो ऐसे ही टेन कॉट में आए या फिर साइन कॉस में आए या सेक कॉसेक में आए, हमें कोण को जोड़ कर देखना है और बट्टा में होना चाहिए, तो उसका मान सीधे सीधे क्या होता है 1 होता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आपको 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए हम आगे अगला ट्रिक देख लेते हैं। इसमें जो है कुल हम 10 ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए 10 ट्रिक का एक एक वीडियो आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि 10-10 मैथ के ट्रिक का वीडियो आएगा। इन सारे वीडियोज़ को आप देख लेते हैं तो जो मैथ आपको 20 से 30 मिनट लगता है उसे आप 15 या 10 मिनट में ज़रूर बना लेंगे। इस बात की गारंटी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला ये ट्रिक समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी बराबर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जैसे साइन और कॉस बराबर हो और यहाँ ए हो और यहाँ बी हो, तो साइन कॉस बराबर हो तो ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब भी tan ए और tan बी बराबर हो तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। कोण कुछ भी हो सकता है, यहाँ कॉसेक ए है और यहाँ पर सेक बी है, तो ये देखिए सेक कॉसेक में, टेन कॉट में या फिर साइन कॉस में होना चाहिए। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए कि यहाँ बी होता, यहाँ पर डी होता, तो बी प्लस डी बराबर 90 डिग्री होता। मतलब यहाँ जो कोण है इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार अगर इसको देखें तो साइन ए और कॉस बी बराबर है। जब भी जो है साइन और कॉस बराबर होता है तो उसके जो कोण हैं उनका योग कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें कोण ए है और इसमें कोण जो है बी है, तो इनका योग कितना होगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ये जो है ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। इसी टिप्स और ट्रिक का प्रयोग करके जो है आप अगले 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसी का क्वेश्चन है। तो इसमें है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब भी ऐसा हो तो इसमें तो फॉर्मूला का प्रयोग होता है। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। राइट, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ये साइन का उल्टा होता है, तो इसके बदले लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये कितना होगा 1 होगा। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। अगले 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2। देखिए एक x का मान दिया हो और दूसरा y का मान दिया हो, प्लस में हो माइनस में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी x का मान दिया हो और किसका मान दिया हो y का मान दिया हो, तो इतना ध्यान रखिएगा कि x का मान दिया है तो वो y अक्ष के समानांतर होगा, है ना, और जो y का मान दिया हुआ है तो वो आलेख x अक्ष के समानांतर होगा। दोनों जब एक दूसरे अक्ष के समानांतर होगा और दोनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होता है, तो ये इनके दोनों आलेख जो है एक दूसरे पर 90 पर काटेंगे, यानी ये एक दूसरे के क्या होगा लंबवत। तो ध्यान रखिएगा, जब भी x का मान कुछ दिया हो और y का मान दिया हो और पूछा जाए कि ये सरल रेखाएं होंगी तो वो एक दूसरे के क्या होंगी लंबवत होंगी। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम ट्रिक है, और ध्यान रखिएगा कि आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैथ का ट्रिक आ रहा है ना, लगातार आएगा, और इसके बाद से साइंस का ट्रिक आएगा और भी सब्जेक्ट के ट्रिक आएंगे, जिससे आप जो है आसानी से कुछ ही समय में तैयारी कर सकते हैं और कम समय में परीक्षा में जो है आप समय को बचा सकते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। अब इसका कटान बिंदु क्या होता है, क्वेश्चन आता है तो बच्चे जो है घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें देखिए x का मान दे दिया है और y का मान दे दिया है। अब आपको कटान बिंदु पूछ दिया है,
अब समझ में ही नहीं आएगा कटान बिंदु क्या होगा। सीधे सीधे आपको करना क्या है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी निर्देशांक बिंदु होता है उसमें जो है x का मान पहले होता है, निर्देशांक बिंदु जो होता है उसमें x का मान पहले होता है और y का मान कहाँ होता है, बाद में। अब सीधे सीधे मान भर देना है, x का मान -2 है तो -2 और y का मान 3 है तो y का मान 3। यही जो है जवाब होगा। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप अगले क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।